मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। 7वें जेपीएससी का इंटरव्यू संभावित है कि मई माह में आयोजित हो सकते हैं, ठीक है? आशा है कि जिनको भी यह 1% भी लग रहा होगा कि हमारा इंटरव्यू कॉल हो सकता है, वह निश्चित रूप से इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही सीरियसली कर रहे होंगे, है ना? ज़रूर कीजिए इंटरव्यू की तैयारी, ठीक है? ये मत सोचिए कि कल क्या होगा, आज अपना बेहतर कीजिए, है ना? गॉड भी आपका साथ देंगे, है ना? आज बेहतर नहीं कीजिएगा, निष्क्रिय होकर के बैठ जाइएगा, नर्वस होकर के बैठ जाइएगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ठीक है? और एक दूसरा भी कैंडिडेट है जिसको लगता है कि हमारा होगा या नहीं होगा, वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन पूरे मनोयोग से वह तैयारी कर रहा, ठीक है? तो निश्चित रूप से विश्वास आप करिए या ना करिए, उसकी संभावना अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है? क्योंकि ईश्वर को भी लगेगा चलो ये मेहनत कर रहा है, इसको पार करवा दो, एक चांस दे दो, है ना? ये तो पहले ही नर्वस हो गया है, इसको छोड़ दो वहीं, ठीक है? अगला बार देगा तैयारी करके, ठीक है? तो ये सब चीज़ जो है कुछ पॉजिटिव एनर्जी की बात मैंने पिछली बार भी की थी, ये कुछ होता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिए, ठीक है? झारखंड का जहाँ तक स्थिति है, निश्चित रूप से बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियों को आपने झेला है, पिछले 5-10 वर्षों में, 20 वर्षों में बताइए, ठीक है? चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, देर से वैकेंसी आने का मुद्दा हो, ठीक है? और इसमें जो वर्तमान में आपका यूट्यूब क्रांति आया है, यूट्यूब चैनल्स का भी बहुत बड़ा योगदान हो रहा है कि वो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी फैलाने से अधिक नेगेटिविटी को फैलाते हैं, ठीक है? नेगेटिव पक्षों पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं ताकि उनका व्यू बढ़े, ठीक है? और इससे क्या होता है कि जब आप ऐसे वीडियोज़ देखते हैं, ठीक है? तो निश्चित रूप से थोड़ा आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो या तो दिन भर के लिए या फिर 2-3 दिन के लिए आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है? अपने लक्ष्य से थोड़ा भटक जाते हैं। फिर धीरे-धीरे पॉजिटिव होते हैं, फिर 3 दिन बाद स्टडी करते हैं। इस तरीके से मत कीजिए, डिसकंटिन्यूटी एकदम नहीं करना है और ऐसे नेगेटिव चाहे फ्रेंड्स हों, वीडियो चैनल्स हों, बुक्स हों, स्टोरीज़ हों, मूवीज़ हों, माहौल हों, सबसे बचने का प्रयास कीजिए। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के आसपास रहिए, ठीक है? खुद भी पॉजिटिव बात कीजिए, इसका लाभ मिलेगा। खास करके जो इंटरव्यू देने वाले हैं, पूरी तरह से पॉजिटिव रहें, ठीक है? इसका बहुत ही प्लस पॉइंट आपको इंटरव्यू के दिन अगर आज से आप प्रयास करते हैं, पॉजिटिव रहने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू वाले दिन आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। इंटरव्यू बोर्ड में कभी-कभी यह समस्या का सामना करना पड़ता है कि आप कोई चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है? और आपने सही उत्तर बताया, आप कन्फर्म हैं कि आप सही उत्तर हैं, ठीक है? लेकिन किसी मेंबर ने या आप क्यों ना उसके चेयरमैन हों इंटरव्यू बोर्ड के, ठीक है? उन्होंने आपको बताया कि ये गलत है, ठीक है? आपने कहा नहीं सर ये मुझे पता है कि सही है, फिर वो बोले गलत है, ठीक है? बहस नहीं करना है, ठीक है? आप कह सकते हैं कि सर मेरी जानकारी में तो यह सही है, ठीक है? लेकिन अगर आपने यह जानकारी दी है, तो मैं अपने नॉलेज को ज़रूर अपडेट कर लूँगा सर, जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? वो अगर जानबूझकर गलत बोल रहे होंगे तो फिर वो आपको बता देंगे, नहीं-नहीं मैं ही गलत हूँ, आप सही हैं, ठीक है? रिलैक्स रहिए, ठीक है? वो आपको रिलैक्स भी करेंगे, इंटरव्यू बोर्ड के अलग-अलग मेंबर्स जो होते हैं ना, कि आराम से बैठिए, टेंशन मत लीजिए, है ना? एकदम आराम हो पहले रिलैक्स हो जाइए, आराम से उत्तर दीजिए, उन्हीं लोग समझाएँगे, ठीक है? हालाँकि वो नौबत नहीं आना चाहिए, आप खुद ही रिलैक्स रहिए, लेकिन बोलते हैं तो थैंक यू ज़रूर उनको बोलिए, ठीक है? इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हॉबी से संबंधित मैंने पहले भी एक बार चर्चा किया था, ठीक है? हॉबी आपका वह होता है, ठीक है? जो अक्सर आपको हमेशा आपके दिमाग में नाचता रहता है, ठीक है? आपके दिल के करीब होता है। आपको हमेशा उस वर्क को, उस हॉबी को करने का इच्छा करता है, ठीक है? हॉबी हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्लियर? जिससे कि कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क्स हो, है ना? और हॉबी अगर आपका अच्छा है, तो निश्चित रूप से कई अन्य लोगों को भी लाभ होगा और आपके नॉलेज भी उस क्षेत्र में अपडेट होते रहेंगे।
यहाँ तक कि कुछ एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आपको अपने हॉबीज के वजह से मिल जाते हैं, है ना? निश्चित रूप से एक हॉबी सभी को रखना ही चाहिए जो प्रत्यक्ष हो पूरी तरह से। होता तो है, लेकिन वो छुपा हुआ रहता है कई मामलों में। यहाँ पर जो ध्यान देना है कि जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड के लिए अपना हॉबी को लिखते हैं, तो कोशिश कीजिए जो सबसे बेस्ट आपका हॉबी है उसी को रखिए। 2, 3, 4 हॉबी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन का दायरा जो है फिर बढ़ता जाएगा। क्लियर? बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि 2 हॉबी हमारा है, तो 2 रख सकते हैं, 3 में तो कभी मत जाइएगा, मैं सलाह नहीं दूँगा। कभी-कभी आपके बैचलर से भी प्रश्न कुछ बनते हैं। मान लीजिए किसी ने इतिहास का ऑनर्स किया है, इतिहास में ऑनर्स किया है, तो उनसे पूछा जा सकता है बोर्ड मेंबर्स के द्वारा, ठीक है? कि आपने तो इतिहास से ऑनर्स किया है, ठीक है? आपको आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह बनना चाहिए था, एमए किया है, आपने इतिहास से पीएचडी किया है, प्रशासन में क्यों चले आए, है ना? प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? सीधा अगर इस प्रश्न का अर्थ समझिए कि इतिहास तो आपने पढ़ लिया, इसका प्रशासन में क्या रोल है, ठीक है? तो ये सब प्रश्नों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको जो है उचित जवाब देना है। चूँकि आपके बैचलर का सब्जेक्ट रहा है, जेपीएससी में इतिहास रहा है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये सिविल सेवा में इतिहास को क्यों डाला जाता है? इसको क्यों पढ़ाया जाता है? इसका क्या मतलब है? ठीक है? तो इसका सिंपल सा आपको जवाब देना है, इतिहास एक बहुआयामी विषय है और इसके अध्ययन से मुझे प्रशासन के क्षेत्र में काफ़ी लाभ होंगे सर। कैसे लाभ होंगे? उसको फिर आपको बताना है पॉइंट वाइज़। देखिए ज़्यादा पॉइंट्स नहीं यहाँ पर बताना है, ठीक है? लोक प्रशासन, प्रशासन जो है मूल रूप से लोक प्रशासन है, यानी कि जनहित के लिए कार्य किया जाता है कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। इसके लिए अगर जनता के व्यवहार के बारे में मुझे जानकारी हो, ठीक है? तो निश्चित रूप से मैं बेहतर तरीके से प्रशासन कर सकता हूँ और बेहतर प्रशासक बन सकता हूँ। और जनता के व्यवहार की जानकारी उसके इतिहास के धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक जानकारी के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकती है। इतिहास के माध्यम से प्रशासन के क्षेत्र में अलग-अलग जो नए-नए प्रयोग हुए, उसके बारे में जानकारी मिलती है। किस तरीके से जन कल्याणकारी प्रशासन किए गए, किस तरीके से भू क्षेत्र भूमि राजस्व क्षेत्र में सुधार किए गए, सैन्य सुधार किए गए, हर चीज़ इस तरीके के प्रत्येक पक्ष की जानकारी मिलती है और उसके प्रभाव परिणाम के बारे में भी जानकारी मिलती है कि किन परिस्थितियों में सकारात्मक परिणाम मिले, किन परिस्थितियों में नकारात्मक परिणाम मिले। इतिहास से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होता है कि किस तरीके से छोटे-छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर देखिए पूरक प्रश्न की भी संभावना बनी रहेगी, ठीक है? उस पर थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। इसके अलावा आप आगे यह भी बोल सकते हैं, इतिहास हमें यह भी बताता है कि प्रशासन को हमेशा धर्म से अलग रखना चाहिए। इतिहास हमें यह भी बताता है, खास करके ब्रिटिश कालीन इतिहास हमारे प्रशासन का आधार है। उन्होंने ही हमारे प्रशासन की आधारशिला रखी। मॉडर्न हिस्ट्री से उस प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही उस समय के जो सिविल सर्वेंट थे, आईसीएस थे, उन वो भले ही निरंकुश थे, लेकिन उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से सरकार की नीतियों को ईमानदारी पूर्वक और अथक परिश्रम के साथ लागू कराया जा सकता है राष्ट्र हित में, ठीक है? उनका राष्ट्र हित जो भी रहा था वो अलग मैटर है, ठीक है? तब आपसे इतना ही नहीं, ठीक है? एक और पॉइंट पर मैं चर्चा पॉइंट तो बहुत सारे हैं, आप खुद भी खोज सकते हैं जिन्होंने इतिहास का स्टडी किया है, ठीक है? इसके अलावा प्रशासन को हमेशा धर्म से अलग रखने की शिक्षा भी इतिहास से देता है। इसके अलावा यह भी बताता है कि किन परिस्थितियों में किसी राज्य का उत्थान हुआ, कैसे प्रशासनिक निर्णय रहे थे, किन परिस्थितियों में किसी राज्य का पतन हुआ, कैसे प्रशासनिक निर्णय रहे थे कि पतन के शिकार बने, ठीक है? तो इन सारे पॉइंट्स को जो है आप अलग-अलग तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पूरक प्रश्नों की संभावना आपका बनता रहेगा, ठीक है? जैसे
ये कैसे सिखाता है इतिहास कि प्रशासन को धर्म से अलग करना चाहिए। नेपोलियन का उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, अकबर का उदाहरण दे सकते हैं, किसी का भी आप उदाहरण दे सकते हैं। नेपोलियन ने कहा था ना, नेपोलियन ने क्या कहा था जब वह विजय प्राप्त कर रहा था। अब विजय जब प्राप्त किया तो वहां का रूल था, जब वह शासक बना फ्रांस का तो वहां का रूल था, जो पोप थे वो मुकुट पहनाते थे, है ना। तो नेपोलियन ने उसके पोप के हाथ से मुकुट नहीं पहना। उसने कहा कि ये जितना भी विजय और यश मैंने प्राप्त किया है अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त किया है, ठीक है। तो मुकुट जो है पहनाने का मौका आपको क्यों दूं, मैं खुद नहीं पहनूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो वो ये तो अलग चीज हुआ, लेकिन इससे ये सीख मिली, उसके बारे में और भी स्टडी कीजिएगा तो पता चलेगा। और धर्म को पूरी तरह से राजनीति से अलग करना चाहता था। फ्रांस के बहुत सारे दार्शनिक हुए, ठीक है, जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग करने की शिक्षा दी है, ठीक है। ये निश्चित रूप से प्रशासन का एक सुदृढ़ स्तंभ आज भी माना जाता है। तो इस तरीके से आपका पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, किस तरीके से प्रशासकों के कारण कोई सरकार जो है, कोई सत्ता जो है, कोई राजवंश जो है पतन का शिकार बना। निश्चित रूप से आपका यहाँ पर एग्जाम्पल में आप मनसबदारी प्रथा को दे सकते हैं, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स नोट्स में लिख दिए हैं, उसके माध्यम से भी आप देख अलग अलग तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से ज्योग्राफी का क्या योगदान है, लोक प्रशासन का क्या योगदान है, बहुत ईजी है। लोक प्रशासन वाला बोलना ईजी है, पॉलिटी वाला बोलना इजी है, ठीक है। इंजीनियर्स का क्या योगदान है, डॉक्टर्स का क्या योगदान है, ठीक है। ये सब जो है आप आराम से बोल सकते हैं, अपने हिसाब से बोल सकते हैं। बैठ करके 10 मिनट चिंतन कीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि आपका बोलने के दौरान सेंटेंस अरेंजमेंट ना गड़बड़ाए, उसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए, अभी से करते रहिए। लास्ट 7 दिन में कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए उसके लिए, ठीक है। नंबर आप 20 से 30 नंबर लॉस कर बैठेंगे, ठीक है। तो ये चीज, ये गलती इस बार नहीं करना है ना। अभी ने मैंने बताया कि इतिहास में अगर किसी ने गलती किया है, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि उस गलती को अब नहीं दोहराना है, ठीक है। जो भी निरंकुश शासक थे, चाहे हिटलर थे, नेपोलियन थे, उनका किस तरीके से पतन हुआ, ठीक है। आज भी कोई निरंकुशता करेगा तो आज हुआ भी नहीं बचेगा, ठीक है। भले ही उस समय लोकतंत्र नहीं था, आज तो लोकतंत्र है। तो जब बिना लोकतंत्र का पतन हो गया तो आज लोकतंत्र में क्या हाल होगा ऐसे शासकों का, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण आज भी मिलते हैं कि क्या हाल होता है, ठीक है, हटना पड़ता है उनको। हमारे देश में खुद उदाहरण है कि किन्होंने भी गलत निर्णय लिया है जनता के प्रति, तो उनका क्या हश्र हुआ है, ठीक है। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लीजिए, एक अच्छे प्रशासक का गुण होता है। आज सही समय है आपके इंटरव्यू के संदर्भ में सही निर्णय लेने का। जिनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि कॉल हो सकता है इंटरव्यू, निश्चित रूप से इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़िए, वहाँ अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं। नोट्स हमारी ओर से प्रयास किया जा रहा कि आपको यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पर उपलब्ध करा दिया जाए। टेस्ट हो रहा है, वॉइस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसका लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ना हो, जेपीएससी के मेंस पीटी प्रोग्राम से जुड़ना हो, सीजीएल के पेपर 3 से जुड़ना हो, 9661163344 पर मैसेज करें। धन्यवाद।